जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सत्संग है और बहुत ब्लेस्ड सत्संग है बड़े मंदिर का। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बिटियां हैं। पूर्वा माथुर आंटी जी ग्वालियर एमपी से, हाँ जी ग्वालियर एमपी से पूर्वा माथुर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नारंग अंकल। गुरु पूर्णिमा की आप सभी संगत जी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को गुरु जी ने दूसरा सत्संग करने की आज्ञा दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे 2-3 सत्संग हैं तो आई विल स्टार्ट विथ माई फर्स्ट सत्संग। हमारे यहाँ ग्वालियर में अभी 1 तारीख को 1 जुलाई को सत्संग हुआ था गुरु जी की बर्थडे का। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग जिन आंटी ने हमें जोड़ा था गुरु जी से, सहगर आंटी ने, तो हम उनके साथ जा रहे थे वहाँ पर जहाँ वेन्यू है। तो हम लोग रास्ते में बात कर रहे मेरे पापा की, हम लोग जब पापा मम्मी मेरे जब बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे एक ही बार वो लोग गुरु जी के दरबार में लंगर प्रसाद कर पाए, बाकी 2-3 बार उनको पैक्ड फूड मिला था। और अक्सर सत्संग में सुनने में आता है कि गुरु जी के दरबार में खाओ तो प्रसाद, नहीं तो फिर मिठाई। तो एक मन में बैठ गया कि अरे मतलब वो लगता है कि पैक्ड फूड मिल गया, काश यहीं पे मिल जाता। मतलब वो हालांकि लंगर प्रसाद होता है लेकिन वहाँ का महत्व अलग ही होता है। तो एक मन में रहा कि काश वहाँ खाने को मिलता। और पापा ने सुना भी था कई सारे उसमें सत्संग में कि मिर्ची खाने से गुरुजी सारी तकलीफ़ें शरीर की दूर कर देते हैं। और मेरे पापा को 7 सालों से पेट की बीमारी है और अभी उनका सीलिक डिज़ीज़ डायग्नोज हुआ है, जो कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आपसे शेयर भी किया था कि किस तरह इतने सालों बाद पापा का डायग्नोज हुआ फाइनली कि क्या उनको दिक्कत है। तो इस बार जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे मैं जब वहाँ बैठी आफ्टर सत्संग और जब लंगर प्रसाद का टाइम आया तो गुरुजी के स्वरूप के सामने काफ़ी दूर हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन चेयर बहुत दूर लगी हुई थी, पर मैं बिल्कुल सामने वहाँ बैठी थी। अपना सत्संग शेयर करके आई वहाँ पे। उसके बाद जब मैं आके बैठी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप देखा और मैंने बोला कि गुरुजी आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो आप ब्लेस करो कि मुझे एक तो लॉकेट स्वरूप मिल जाए आपका, और दूसरा ये कि आज हम लोग आपके दरबार में आपके सामने बैठकर लंगर करें। तो यकीन मानिए गुरु संगत जी, वो सब सच हुआ। मेरे को लॉकेट स्वरूप तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को फिर ब्रेसलेट स्वरूप मिल गया। चाहे किसी भी रूप में स्वरूप मिले, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती ही होती हैं। और दूसरा ये कि हम लोगों ने वाकई में जब मैं लॉकेट स्वरूप लेने गई अपनी मम्मी के साथ, तो मैंने कहा कि मेरे को लॉकेट स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा स्वरूप तो वहाँ मिलेगा अभी। फिर एकदम से वो सेवादार अंकल बोले लंगर चाहिए। मैंने कहा हाँ जी लंगर दे दो आप। तो उन्होंने फिर हमें लंगर प्रसाद दे दिया 2। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे होंगे, तबीयत ख़राब है, तो क्या हम 2 ले जाएं, तो उन्होंने 2 दे दिए। और जब मैं आ रही तो मैंने एक अंकल को वहाँ देखा कि वो बहुत पीछे बैठे हुए थे, बहुत पीछे। तो
वो वहाँ पे बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे। मैंने कहा मम्मी अपन यहीं पे कर लेते हैं। फिर हम लोग आगे गए जहाँ पे फ्रंट पे रो लगी, मतलब जहाँ पे चेयर्स लगी थी। तो मैंने कहा पापा मम्मी हम यहीं पे खाएंगे। पापा ने कहा कि यहाँ खा सकते हैं। मैंने कहा हाँ खा रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हम लोग ने वहाँ पे खाया, मतलब वो हमारी अरदास गुरुजी ने सुन ली कि यहाँ खाओ तो प्रसाद, नहीं तो मिठाई वाला जो एक मन में था। तो वहाँ पे हमने उनका प्रसाद खाया। तो फिर जब हम लोग चलने लगे तो मेरे पापा ने कहा ये तो सत्संग हो गया कि हम लोगों ने यहाँ गुरुजी के दरबार में बैठ कर गुरुजी के सामने प्रसाद खाया। मैंने कहा हाँ पापा ये तो सत्संग हो गया। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मैं जब अपना वहाँ पे अपना सत्संग शेयर करने जा रही थी, उसी दिन की बात है जिस दिन बर्थडे सत्संग था। एक्चुअली मेरे को स्पास्टिक डायप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी है, तो मैं स्टिक यूज़ करती हूँ चलने के लिए। तो मैं सोच रही वहाँ ऊपर स्टेज पे चढ़ के जाना था। तो मैं सोच रही कि गुरुजी अब मैं कैसे खड़ी होंगी, वहाँ तो सिर्फ एक पिलर लगा हुआ है, तो मैं कहीं गिर ना जाऊँ। और पहली बार इतने हज़ार वहाँ पे उस दिन कम से कम 2000 संगत थी। इतना ज़्यादा लोगों इतने सारे लोगों के सामने पहली बार बोल रही थी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब वो अपने आप में एक सत्संग है कि मैं पहली बार इतने लोगों के सामने बोली। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मैं आराम से खड़ी हो जाऊं और मैं आराम से बोल लूं। तो जब वहाँ पे केक कट हो रहा था, हाँ ये भी कि जब मैं आ रही सेवादार आंटी के साथ, तो वहाँ उस समय सत्संग शेयर करना स्टॉप कर दिया गया था कि एक बार आप रुक जाइए, अभी आप जितने भी संगत लोग हैं अभी आप सत्संग मत करिए, अभी आप केक कट कर रहे हैं। तो मैं केक कटिंग में शामिल हो गई। फिर वहाँ पर एक आंटी है, तो उन्होंने कहा कि सामने जो आंटी हैं उनको हाथ ऐसे कर लो तो समझ जाओ कि तुम भी वहाँ पे कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैंने उन आंटी के हाथ में अपना हाथ टच कर दिया कि ठीक है मैं भी केक कट कर रही हूँ। तो मेरे को गुरुजी ने मौका दिया कि मैं उनकी केक कटिंग में शामिल हो पाऊँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर ये हुआ कि मैंने कहा आंटी एक काम करिए, मैं एकदम से दिमाग में गुरुजी ने डाला कि ये जो गोल टेबल है इसको रुकवा लेते हैं, तो इसको मैं पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी। मैंने कहा आंटी ये जो गोल टेबल है ना इसको आप यहीं पर रखवा लो। तो उन्होंने अंकल से कहा, मैंने कहा फिर उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा श्योर खड़े हो जाओगे? मैंने कहा हाँ। कि चेयर मंगाए? मैंने कहा नहीं मेरे को बस सपोर्ट चाहिए होता है थोड़ा सा। तो मैं उस गोल टेबल को पकड़ के आराम से अपना मैंने सत्संग शेयर किया। तो गुरुजी ने मेरी, वो बहुत सही बात है कि गुरुजी आपकी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर मेरा तीसरा सत्संग ये है कि मेरी मम्मा का बहुत दिनों से मन था, मन क्या मतलब उनको मन भी था, और उनको रोज़ गुरुजी जो सोशल साइट्स पे आता है ना गुरुजी के मैसेजेस, तो उसमें बहुत दिनों से आ रहा था कि मैं तेनू मोर विच दर्शन देवूँगा। तो आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा पंजाबी गलत बोल रही हूँ, कि मैं पंजाबी हूँ नहीं, तो मैं माफ़ करिएगा गुरुजी कुछ अगर भूल चूक हो गई हो बोलने में। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको मोर विच दर्शन दूँगा। तो मम्मी को कई दिनों से आ रहा हो, मम्मा कह रही गुरुजी आपने तो कहा था कि मेरे को मोर रूप में आप दर्शन दोगे, अब तक तो आपने दिए ही नहीं। और आज गुरु पूर्णिमा, तो आज भी मम्मा उस जिस एरिया में, एक एरिया है हमारे यहाँ जहाँ पे मोर बहुत होते हैं, तो उस एरिया में मम्मी कह रही गुरुजी अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो। और एकदम से मम्मा को एक बहुत सुंदर बड़ा सा मोर दिखा। तो मम्मी ने डैडी से कहा कि सुनो रुको यहाँ पे मोर दिख गया है। तो फिर डैडी ने मेरे पीछे लिया गाड़ी। तो फिर मम्मी ने दर्शन किए, पापा ने दर्शन किए, जय गुरुजी बोला, इतना सुंदर मोर। और मम्मी मुझे आके बोल रही कि आज तो बेटा मेरे को मोर रुच दर्शन हो गए गुरुजी के, फाइनली गुरुजी ने मेरे को दर्शन दे दिए। मैंने कहा अरे वाह जय गुरुजी। तो बस यही मेरे कुछ सत्संग हैं। और अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप दिल से गुरुजी से प्रार्थना करो ना, आपकी वो सच में छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं।
हमें बहुत मन था कि हम गुरुजी के सामने दरबार में उस दिन तो खैर बर्थडे सत्संग था, इतना स्पेशल सत्संग था, तो हमें वहाँ पे उनके दरबार में लंगर प्रसाद खाने को मिला। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग मुझे और याद आया कि उसी दिन की बात है बर्थडे सत्संग की, कि मेरे पापा ने कहीं सुना था कि एक सत्संग में कि मिर्ची जितना खाते हैं उतना आपको मतलब परेशानियां दूर होती हैं। तो ज़रा सी प्याज सब्ज़ी के रूप में कुछ था, उसमें बहुत मिर्ची थी। लेकिन अब पापा सोच रहे मैं इतने दिनों से मिर्ची खाने का मिर्ची कह रही हूँ चटनी खाने से होता है कि वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो मैं रेडी चटनी खा रहे और उन्होंने कहा कह रहे इतनी ज़रा सी चटनी है, मेरे को तो चटनी भर के चाहिए थी ताकि गुरुजी मेरे को हील कर पाए। तो पर वो ज़रा सी चटनी में भी इतनी ज़बरदस्त मिर्च थी कि गुरुजी कहते थे कि आपके मुंह से नाक से पानी बहना चाहिए, मतलब आपके जितनी भी बीमारियां हैं वो सब जा रही हैं। उस ज़रा सी चटनी ने वो काम कर दिखाया। मेरी डैडी को इतना मिर्ची लगी, उनके इतना मतलब पानी आ रहा था नाक से कि मतलब मिर्च लग रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो यही मेरा सत्संग था। मैं मेरे कुछ सत्संग जो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। और कल ही मेरे पास नागपाल आंटी का मैंने उनके स्टेटस देखा था कि जो सत्संग जो लोग हिचकिचाते हैं सत्संग शेयर करने से, वो ना हिचकिचाया करें, वो गुरुजी का हुक्म होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं क्यों हेजिटेट करूं, मैं फिर से सत्संग शेयर करती हूँ। तो आज फिर से गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को सत्संग शेयर करने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं बस यही अरदास करती हूँ कि मेरे पापा का तबीयत ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है बिज़नेस में वो सब ठीक हो जाए, मैं स्टिक छोड़कर इंडिपेंडेंट वॉकिंग करने लगूँ, ताकि मैं भी अच्छे से अपना लाइफ लीड कर पाऊँ। एक लास्ट सत्संग जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि कहते थे कि गुरुजी आपको जोड़ने से आपको तो पता ही नहीं आप कब से जुड़े हुए हो, लेकिन वो कभी कभार आपको इंडिकेशन देते हैं। तो जब मेरे पापा मम्मी पहली बार बड़े मंदिर गए और मैंने यूट्यूब पे देखा बड़े मंदिर का, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मा क्या टंकी शेप में शिवलिंग है? उन्होंने कहा हाँ। ये कल मैंने उन आंटी से भी पूछा जिन्होंने हमें जोड़ा था, तो उन्होंने कहा हाँ टंकी शेप में है। तो मैंने कहा कि आपको पता है मेरे को गुरुजी ने बहुत पहले ही दर्शन दे दिए थे, जोड़ने से पहले 1-1.5 साल पहले ही। हम तो इस साल 18 फरवरी 2023 को जुड़े हैं, लेकिन मेरे को याद है 1-1.5 साल पहले मेरे को जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे को शिवलिंग बहुत दिखते हैं। तो मेरे को जो गुरुजी का जो 3 ऐसी लाइनें होती हैं वो तो नहीं था, लेकिन हाँ टंकी रूप में शिवलिंग थे, मतलब पूरा शिवलिंग नहीं, सिर्फ लिंग था। ऊपर का जो होता है शिवलिंग का वो वाला एरिया था, बहुत बड़ी मतलब टंकी रूप में था। और बाकी सब जो था वो पेड़ से ढका हुआ था। तो जब मैंने YouTube पे देखा तो कुछ वैसे ही पत्ते पेड़ के वहाँ पर हैं, तो मैं समझ गई थी कि अरे मेरे को तो गुरुजी ने बहुत पहले से अपने से मतलब मुझे इंडिकेशन दे दिया था कि मैं तुम्हें अपने से जुड़ने वाला हूँ, तुम मुझसे जुड़ने वाली हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की आज्ञा रही तो मैं ऐसे ही सत्संग शेयर आगे करती रहूँगी, ये मेरी कामना है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।